हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट की कॉन्सेप्ट को। जैसे कि जावास्क्रिप्ट कैसे प्रिंट किया जाता है, किस किस तरह का प्रिंट करते हैं। जैसे कि आपको बस पता होगा console डॉट लॉग, उसका और बहुत तरीका से होता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी प्रिंट कर सकते हैं। यूजर इनपुट कैसे ले, जैसे कि अब हो जाएगा वेरिएबल क्या होती है। वेरिएबल 3 टाइप होती है, वर लैट कौन, तीनों में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल के साथ कैसे देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर डेटा टाइप हम लोग समझेंगे। फिर ऑपरेटर समझेंगे, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन होता है, असाइनमेंट होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है। बहुत सारे ऑपरेटर उससे हम लोग अच्छा से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग, जंपिंग। लास्ट में हम लोग का रहेगा फंक्शन। हम लोग बस ये टॉपिक नहीं समझेंगे, हम लोग नोट्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी समझेंगे। देख सकते हैं सारा नोट्स इधर यहाँ पे है। चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, जावास्क्रिप्ट को कैसे प्रिंट करें। चलिए बिना कुछ देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे प्रिंट करें। चलिए बिना कुछ देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। Shift प्लस वन दाबिएगा तो ये आइकन आएगा, इसको बोलते हैं बॉलर प्लेट HTML का। करके फिर इंटर दाबिएगा तो उसका बॉलर प्लेट आ जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट लिख देते हैं। जैसे कि C++ पढ़ेंगे या कभी देखे होंगे तो वहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ लिखते हैं, पाइथन में प्रिंट लिखते हैं, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, console डॉट लॉग। तो console डॉट लॉग क्यों लिखते हैं, बात करेंगे। सबसे पहले क्या प्रिंट करें। 99% कोडर सब ज़्यादातर हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट किया होगा। आपको भी पता है, आपका भी दिमाग में यही आया होगा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे। हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं, अपना नाम प्रिंट करिए। चलिए हम अपना नाम प्रिंट करते हैं, कौशिक मेहता। आप लोग भी अपना अपना नाम प्रिंट करिएगा। जैसे कि यहाँ पर console डॉट लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके लाइव ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि console डॉट लॉग जो है आपका स्क्रीन में शो नहीं करता है। तो कहाँ शो करता है, आप पूछ रहे होंगे। चलिए दिखाते, राइट क्लिक करिए, चेक पे जाइए, कंसोल में जाइए। बूम गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे कौशिक मेहता प्रिंट हो चुका है। फिर आप बोलिएगा मेरे को स्क्रीन में प्रिंट करना, कैसे प्रिंट करेंगे। चलिए वो भी बता देते हैं। उसको कमेंट कर देते हैं। उसके लिए स्क्रीन में प्रिंट करने के क्या यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फिर से हम लोग अपना नाम यूज़ करेंगे, कौशिक मेहता, सेमी कॉलम। सेव करना ना भूले, सेव जरूर करिएगा। फिर यहाँ से राइट क्लिक करके लाइव सर्वर में जाइए। देख सकते हैं गाइस, नाम प्रिंट हो चुका है स्क्रीन में। फिर आप बोलिएगा यूजर इनपुट कैसे ले। चलिए, ये तो हो गया आपका कंसोल, जो आपका जो कंसोल में प्रिंट होगा आपका, डिबगिंग के लिए मोस्टली यूज होता है। ये हम लोग बस यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोग्रामर में ज़्यादा यूज नहीं होता इसका। तो आप ज़्यादातर आप आगे जाइएगा तो ज़्यादातर आप console डॉट लॉग ही यूज़ करिएगा। चलिए, दो तरह का बता दिया। आप बोलेंगे यूजर इनपुट कैसे ले। चलिए वो भी बता देते हैं आपको बिना कुछ देरी किए। लेट होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल नेम लिख देंगे, नेम नाम का। हम लोग किससे लेते हैं, प्रॉम्प्ट से लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इंटर योर नेम, सेमी कॉलम। इसको नेम को प्रिंट नहीं, डॉक्यूमेंट में प्रिंट करते हैं तब आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन मोस्टली आप आगे जाइएगा कि कंपनी में जाइएगा, ज़्यादातर आप console डॉट लॉग ही यूज़ करिएगा। ठीक है, नेम को प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आइकन दिख रहा है यहाँ पर कुछ, इसका मतलब हो गया कि आपका जो प्रोग्राम है वो सेव नहीं हुआ है। देखिए कंट्रोल प्लस एस दाबेंगे तो सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ से हट गया। चलिए यहाँ से फिर राइट क्लिक करते हैं, लाइव सर्वर में आते हैं। देखिए यूजर इनपुट जो हम लोग लिए थे, यूजर इनपुट का आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है देख सकते हैं, इंटर योर नेम। हम लोग प्रोग्राम में क्या लिखे थे यहाँ पे, इंटर योर नेम। ठीक है गाइस, तो इंटर नेम अपना नाम लिख देते हैं, मुशिक मेहता। और यहाँ पे ओके दाब देते हैं। बूम गाइस, देख सकते हैं नाम प्रिंट हो गया है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। टुडे टॉपिक इज वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो होती है, तीन तरह की होती है। एक var होती है, लेट होती है, एक कोस्ट होती है।
इसका एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, var लिख दिया। ये होता है x, जो आपका वेरिएबल नेम है, इसको इक्वल टू ही बोला जाता है, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्ड में अगर बोलेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और इसको जो 10 है वो ये आपका वैल्यू हो गया, और इसको बोलते हैं सेमी कॉलन हो गया। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको VS कोड अगर इंस्टॉल नहीं है तो गूगल में जाइएगा, सर्च करिएगा VS कोड डाउनलोड। ठीक है, जैसे कि सर्च कर लिए, पहला आइकन आपको दिख जाएगा पहले में आपको, तो उसको क्लिक करिएगा। जैसे कि आपका अगर विंडो है तो विंडो में क्लिक करिए, सिंपल डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका मैक है तो सीधा क्लिक करिए, मैक में डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, हम देखते क्लिक कर दिए हैं, लोडिंग में देखिए डाउनलोड होना इंस्टॉल हो गया है, स्टार्ट हो गया डाउनलोड करना। जैसे कि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो हम कैंसिल कर देते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो डाउनलोड में तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको मैं फिर से एक वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए बिना कुछ देरी किए वेरिएबल पढ़ते हैं। वेरिएबल आपको तो पहले बता दिया कि 3 तरह का होता है, var, let एंड const। इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। var एक वेरिएबल नेम लिख दिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको विजिबल दिखे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को बोला जाता है, एक वैल्यू ले लिए 10, उसको प्रिंट कर लेते पहले, console डॉट लॉग ए। ठीक है, अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग। प्रिंट करने के लिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ सेव करना पड़ेगा, देख सकते हैं सेव नहीं है तो ये आइकन दे रहा है, कंट्रोल प्लस एस दाबेंगे, देखिए आइकन चल गया, चलिए ना आइकन। तो यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, टर्मिनल पे जाइएगा, न्यू टर्मिनल में क्लिक कर दीजिएगा। कि प्रिंट करने का प्रोसेस है, जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम यहाँ ओपन करोगे, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, तो पहले उसको जाएंगे, इसके बाद ये प्रिंट होगा। जो जो आप नाम लिखे फोल्डर का, उसको बहुत अच्छा से लिखिएगा आप, जैसे कि बेसिक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिख के आप इंटर कर दीजिएगा, तो हम लोग इसमें आ गए। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं। प्रिंट करने के लिए आप लोगों का पीसी में नोड इंस्टॉल होना चाहिए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे प्रिंट करते देख सकते हैं, नोड वेरिएबल का नाम क्या है, मतलब फोल्डर का फाइल का नाम क्या है, वेरिएबल डॉट जेएस लिख के इंटर करिएगा, देख सकते हैं 100 प्रिंट हो गया है। ऐसा ही हम लोग लेट भी लेंगे, सेव करना बहुत जरूरी, देखिए सेव अभी हुआ नहीं तो देखिए कैसा आइकन दिख रहा है। सेव करेंगे, इसके बाद प्रिंट करेंगे, देखिए इसमें भी 100 प्रिंट हो रहा है। चलिए कॉन्स्ट करके देखते हैं, सेव करेंगे, इसमें भी 100 प्रिंट हो रहा है। अभी आप बोलिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है, चलिए बात कर लेते हैं, ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं रीडिक्लेयर, फिर से करते हैं सेम टू सेम। क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा कि 200 प्रिंट होगा। इसको पहले क्लीन कर देते हैं, बताइए। चलिए आप लोग बता दिए होंगे, जैसे कि प्रिंट क्या होगा, 200 प्रिंट होगा। इसको रीडिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं रीडिक्लेयर। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब अपडेट करके देखेंगे, ये वेरिएबल में डालेंगे 300, अब क्या प्रिंट होगा। सेव जरूर करिएगा, देख रहे सकते हैं यहाँ पे, सेव कर दिया। अब क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा 300। फिर आप बोलिएगा ठीक है, चलिए फिर से लेट में ट्राई करते हैं, अगर इसमें भी हो गया तो अच्छी बात है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं आपका नोट्स के लिए, लेट इक्वल टू 100 console डॉट लॉग। ये तो हम लोग प्रिंट करके देख ही लिए थे, फिर से देख लेते हैं प्रिंट हो रही है कि नहीं। सेव हम लोग नहीं किए, देखिए सेव नहीं किए हैं। देखिए सेव अगर नहीं किए तो क्या दिखाएगा, 300 में, पीछे वाला दिखा रहा है, कमेंट किया कब, वो सेव ही नहीं किए हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस करेंगे, सेव करेंगे, फिर देखिएगा प्रिंट हो जाएगा 100। देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसको रीडिक्लेयर करके देखते हैं होती है कि नहीं। रीडिक्लेयर कर दिया, सेव कर देंगे, देखिए नहीं होगा। देखिए यही डिफरेंस है आपका, देखिए नहीं होगा लेट में। है क्या, देखिए आइडेंटिफाई है ए एज ऑलरेडी बीइंग डिक्लेयर, क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। इसमें वैर में अलाउ हो गया था आपका, अलाउ तो हुआ था, आप देखे थे, अलाउ हो गया था। इसमें क्या, ये क्या था, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। डेट को ये अलाउ हो गया था, इसमें अलाउ नहीं हो रहा है, नॉट अलाउ। ठीक है, अब चलिए चलिए इसको देखते हैं, अपडेट करके देखते हैं, अपडेट भी होता है कि नहीं होता। तो कमेंट कर देते हैं, अपडेट करके देखते हैं, 300।
इसको क्लीन कर देते हैं पहले। देखिए अपडेट करना, सेव करना जरूर भूलिएगा, भूलिएगा मत सेव करना। ये देखिए अपडेट हो गया इसमें। इसमें क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो क्या समझ आया आप लोगों को? देखिए क्या समझ आया आप लोगों को? इसमें वेरिएबल में आपको रीडिक्लेयर भी हो रहा था, अपडेट भी हो रहा था। लेकिन लेट में क्या था, रीडिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन अपडेट हो गया। यही मेन डिफरेंस है इसमें। ठीक है, इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आपको नोट्स के लिए अलाउ। ठीक है, इसमें लिख देते हैं। ठीक है, वेरिएबल में दोनों आपका अलाउ किया, इसमें रीडिक्लेयर नहीं किया, अपडेट हो गया था। चलिए कॉन्स्ट का ही बात कर लेते हैं, कॉन्स्ट में क्या दिक्कत होती है। कंट्रोल प्लस सेव कर लेंगे, तो क्लीन कर लेते हैं। सेव के देखिए 100 प्रिंट हो गया कॉन्स्ट का। चलिए इसको रीडिक्लेयर करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। क्या लगता है दोस्तों, आप लोग क्या लगता है कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? देखते हैं आप लोग सही है कि नहीं। नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एक बार डिक्लेयर करने के बाद नहीं होता है। देख सकते हैं, आइडेंटिफाई ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, देख सकते हैं कॉन्स्ट ना रीडिक्लेयर होगा ना अपडेट होगा। अपडेट करके भी देख लेते हैं आप लिए और आप लोग के लिए। ठीक है, ऐसे क्लीन कर देते हैं। देख सकते हैं अपडेट भी नहीं होगा, देख सकते हैं। उसमें भी यही दिखा रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ऑलरेडी वहां पर क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वो ये एक बार डिक्लेयर कर दिया है, तो इसको बार बार इसको डिक्लेयर नहीं, ना डिक्लेयर कर सकते ना अपडेट कर सकते। जो नंबर एक बार 100 डाल दिया है वो फिक्स हो गया है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, नॉट अलाउड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या समझ आया, तीन टाइप का होती है आप लोग का वेरिएबल, एक बैर हो गया, एक लेट हो गया, एक कॉन्स्ट हो गया। ठीक सकते हैं, तीन टाइप की थी। हम लोग एग्जाम्पल के साथ पूरा देख लिए अच्छे से, समझ आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बैर जो होती है वो वो डिक्लेयर भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन लेट जो होती है वो डिक्लेयर नहीं होता है लेकिन अपडेट हो जाता है। और कॉन्स्ट मतलब एक बार आपको एक वेरिएबल में कॉन्स्ट लिख दिया वेरिएबल ने, तो ना चेंज होगा ना अपडेट होगा ना डिक्लेयर, कुछ नहीं होगा, फिक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया तीनों एग्जांपल। ये वेरिएबल का तीन टाइप था यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ बोलिएगा वेरिएबल किस तरह का लिखा जाता है। चलिए वो भी बात कर लेते हैं। जैसे वेरिएबल नेम मच स्टार्ट विद ए लेटर, लेटर में स्टार्ट कैसे, स्टार्ट लिख सकते हैं ए से टू जेड तक स्मॉल लेटर, और कैपिटल लेटर भी हम लोग लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, डॉलर भी लिख सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज डिजिट 0 to 9, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू लाइक के, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। नंबर देखिए, नंबर हम लोग बाद में लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो होती है ना, केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मतलब कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, देखिए राइट वेब क्या होता है लिखने का, जैसे कि फर्स्ट टाइम लिख दिया है सिंपल, कोई स्पेस नहीं है, इसमें देख सकते हैं अंडरस्कोर लगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था अंडरस्कोर, अंडरस्कोर में लिख दिया है। एक कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर देखिए लास्ट में लिखे थे। यहाँ पर आप डॉलर भी यहाँ पर ऐड करके आप लिख सकते हैं। रॉन्ग वेब क्या होता है, जैसे कि स्पेस छोड़ दिया, ये वेरिएबल में नहीं गिनाएगा, और नंबर फर्स्ट में लिख दिया तो नहीं गिनाएगा। यहाँ पर आप अंडरस्कोर भी डाल दीजिएगा, नहीं गिनाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देख सकते हैं कि हाउ टू राइट ए वेरिएबल ने, कैसे वेरिएबल लिखा जाता है, मैंने आप लोग को अच्छा से बता दिया। और वेरिएबल की आपका तीन टाइप होती है, बैर, लेट एंड कॉन्स्ट। हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक इज डेटा टाइप इन जेएस। देख सकते हैं डेटा टाइप आपका दो टाइप होती है इसका, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव की भी आपकी दो ठो होती है, न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का भी हो जाएगी आपका नंबर, बिग इंट। नॉन न्यूमेरिकल टाइप हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड। एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप आपका हो जाएगी ऑब्जेक्ट, एरेज एंड फंक्शन। चलिए एक एक करके हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, होता क्या है, डिफरेंस क्या है। चलिए बिना कुछ देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं हम लोग
न्यूमेरिकल डेटा टाइप, इसके अंदर एक नंबर है एंड बिगिंट है। चलिए पर डिस्कस करते हैं कि नंबर का एग्जांपल देखते हैं कि नंबर होती क्या है। पहले एक ले लेंगे वेरिएबल नेम नम नाम का इक्वल टू कोई भी एक नंबर ले लेंगे, सपोज कर लिया 100, ठीक है। कॉन्सोल डॉट लॉग इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं सेव हम लोग नहीं किए तो ये आइकन दिख रहा है, तो सेव जरूर कर लीजिएगा, बिना सेव किए आपका कोड रन नहीं करेगा। सबसे पहले देख सकते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है ये, इसके अंदर क्या है, बेसिक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, फिर इसके अंदर आपका आते हैं डेटा टाइप। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में, एंटर दबाएंगे, फिर अब रन करेंगे हम लोग, नोड लिखेंगे, नोड डेटा टाइप्स डॉट जेएस, देख सकते हैं 100 आ गया। फिर आप बोलिएगा तो नंबर है कि क्या है, कैसे पता करें, उसका भी एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, बता देते हैं। डॉट नाम होता है टाइप्स ऑफ लिख दिया है, फिर जो ये वेरिएबल नेम जो है ना, यहाँ पर नाम लिखिएगा, सेमीकोलन लगाइएगा, कंट्रोल प्लस एस जरूर दाबिएगा, फिर इसको रन करते हैं। देखिए ये नंबर का टाइप है। टाइप ऑफ जो होती है ना आपका, टाइप बताता है कि कौन सा टाइप का आपका वेरिएबल है, जैसे कि ये नंबर का है, ठीक है। नंबर इसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप क्या था आपका, बिग इंट। चलिए बिग इंट बता देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं आपका नोट्स के लिए। बिग इंट में आते हैं, नेम कोई भी आप नेम कहते नेम ले सकते हैं, वेरिएबल नेम, जैसे कि हम ले ली है बिग ले सकते हैं, या नम भी, चलिए नम में ले लेते हैं, कोई भी कितना भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। कॉन्सोल डॉट डॉट नम, फिर आप बोलिएगा दोनों डिफरेंस क्या है, बिगिन में हमेशा इंड में एन लगता है, ओके। चलिए इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा टाइप की है, ठीक है। सेव कर लेते हैं, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। ओके, सी नॉट, देख सकते हैं दोस्तों, ये मिस्टेक हुई है, सी कर दिया था गलती से। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हैं यहाँ क्या दिखा रहा है, बिगिंट, ये आपका बिगिंट का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट डेटा टाइप आपका होता है, जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप का आपका खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं नॉन न्यूमेरिकल डेटा टाइप में, जैसे कि आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग का डिफिनेशन होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। स्ट्रिंग का ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल नेम एस टी आर हम ले लिए हैं। स्ट्रिंग में जैसे कि ले लेते हैं कॉसिक, डबल कॉटन का, आप सिंगल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सोल डॉट लॉग इसको प्रिंट करते हैं, और ये देखना है कि कौन सा टाइप का है वेरिएबल, तो डॉट लॉग लेके टाइप्स ऑफ ले लेंगे, यहाँ पे एस टी आर ले लेंगे, ओके। कंट्रोल प्लस एस जरूर करिएगा, कि फिर आपका कोड रन नहीं करेगा प्रॉपर वे में, ठीक है। देख सकते हैं, अगर टाइप देखना हो स्ट्रिंग का, देख सकते हैं यहाँ स्ट्रिंग का टाइप दिखा दिया, जैसे कि यहाँ कौशिक दिख रहा था, कौशिक का आपका वेरिएबल का टेक्स्ट नाम लिखे थे हम, वैल्यू। अगर कोई भी वेरिएबल का अगर टाइप जानना हो तो टाइप ऑफ लिखिएगा, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम याद से लिखिएगा, आपको बता दें जैसे कि इसका क्या था, स्ट्रिंग था, ठीक है। अब बोलिएगा कि स्ट्रिंग को आप डीपली कर पढ़ाइए, क्योंकि स्ट्रिंग आपका आता है डेटा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो स्ट्रिंग हो गया या एरे हो गया, ये सब आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो हम ये सबको हम सेपरेट आपका वीडियो बनाएंगे, साथ में इसका बीच में प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, लीड कोड से हम लोग क्वेश्चन भी निकाल कर सॉल्व करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन हो गया, इन लोग को भी हम अच्छा से सेपरेट में डीपली बताएंगे। बस हम यहाँ पर आप लोग को ओवरव्यू बताना चाह रहे हैं कि कैसे एग्जाम्पल होता है, कैसे लिखा जाता है, जैसे कि बता दिए नंबर कैसे लिखा जाता है, उसको जानना कैसे जाता है, कैसे हम जाने मतलब कि कौन सा डेटा टाइप है, बिगिन को कैसे लिखा जाता है, नंबर और बिगिन दोनों सेम था, बस यहाँ पे एन हटा दीजिएगा तो ये भी नंबर बता दिया जाएगा, इसलिए एन लिखा जाता है, स्ट्रिंग में डबल कॉटन लिखा जाता है। चलिए बूलियन का बात करते हैं, फिर नल का, फिर अनडिफाइंड का, फिर ये तीनों का बात करेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों को स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डीपली हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, बुलियन, सो कमेंट कर देते हैं आपका नोट्स के लिए, बुलियन, ठीक। लेट कोई वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं, चलिए बी ले लेते हैं, ठीक है। बुलियन आपकी होती है बस ट्रू एंड फॉल्स होती है, ओके। या ट्रू लिखिए या फॉल्स लिखिए, आपका
सेम आंसर आएगा। जैसे कि बी ले लिया है, तो ये सिंपल तो आपको ट्रू प्रिंट कर देगा जो वेरिएबल के अंदर है। ये हम डेटा टाइप के जानना चाह रहे हैं कि कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस दाब देते हैं, देख सकते हैं ट्रू लिखे थे, ट्रू आया, लेकिन कौन सा टाइप है, बुलियन है। और फॉल्स बोलेगा, फॉल्स लिख के दिखाइए तो ठीक है, फॉल्स लिख देते हैं, देख सकते हैं फॉल्स भी आ गया, यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप आ गया। ठीक है, बुलियन बस ट्रू एंड फॉल्स में होती है। उसको भी कमेंट कर देते हैं आपका नोट्स के लिए। नेक्स्ट डेटा टाइप आपका नल। नल भी आपका वही चीज़ हो जाएगा, सिंपल सा ए इक्वल टू, उसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, आपका टाइम बचे, इसको कमेंट कर देते हैं, चीज़ को बी ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस डालते हैं, देख सकते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है। इतना भी हम लोग का रहता है ना, सारा ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ये नल मतलब कि कुछ है ये नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है। नन हो गया, ये एक और आता है एन ए एन। इसका भी देखते हैं क्या डेटा टाइप आपका। इसका देखिए नंबर आता है, कुछ नहीं है इसका मतलब, नंबर आएगा। ये सबको हम डीपली में आगे जाके बात करेंगे इससे, क्योंकि इसके अंदर बहुत डीपली, क्योंकि एरे के जावास्क्रिप्ट में जो भी वेरिएबल, जो भी सब चीज़ जो भी होती है, सारा ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि नल कंप्लेंट किए तो क्या आया था, ऑब्जेक्ट आया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोग का, अनडिफाइंड था, राइट, या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब कि हम डिफाइंड नहीं करेंगे, ए इज इक्वल टू दिस एंड कंसोल डॉट लॉग, ये टाइप्स ऑफ, ये देख सकते हैं डेटा टाइप क्या आती है, अनडिफाइंड। क्योंकि यहाँ पर हम डिफाइंड ही नहीं किए, बस इसको इनिशियलाइज करके छोड़ दिए, डिक्लेयर ही नहीं किए, तो ये आ जाएगा आपका डेटा डेटा टाइप, या राइट। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका फिनिश्ड हो गया, समझ आ गया आपको अच्छा से। बस सिंपल आप समझिए इतना कि नंबर कैसे लिखा जाता है, बिगिन कैसे लिखा जाता है, एग्जाम्पल बस समझिए। उतना डीपली जानने का आप लोग को ज़रूरत नहीं है। डीपली जानने की ज़रूरत जब रहेगा, आपको हम फ्यूचर में वीडियो बना देंगे, जैसे कि आपको आगे जाके बनाएँगे, जैसे कि आपको डीपली जानने का क्या ज़रूरत है, स्ट्रिंग जानने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, ये सब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी काम आएगा, जब इंटरव्यू दीजिएगा तो वहाँ भी काम आएगा। ठीक है? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका फिनिश्ड हो गया, अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा। हम यहाँ पर बस ओवरव्यू बताएँगे कि ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, एरे कैसे लिखा जाता है, फंक्शन कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आप बोलिएगा फंक्शन भी बहुत टाइप का होता है, 3, 4, 5 बहुत सारा टाइप होता है। हम इसके बाद फिर हम लोग ऑपरेटर पढ़ाएँगे, ऑपरेटर के बाद फिर लूप में पढ़ाएँगे, लूप के बाद हम लोग आएँगे फंक्शन या ऑब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो अभी ये हम डिस्कस करते हैं कि कैसे उसका एग्ज़ाम्पल होता है, कैसे लिखा जाता है। नॉन प्रिमिटिव अपना आप बताते हैं, ऑब्जेक्ट में आता है आपका प्रिमिटिव का। सो कमेंट कर देते हैं आपका नोट्स के लिए। चलिए ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है बताते हैं। जैसे कि लिखते हैं यूज़र का ऑब्जेक्ट, ओके? यूज़र में आपका हो जाएगा जैसे कि नेम, कौशिक, फिर आपका हो जाएगा ऐज। ठीक है, उसको प्रिंट करते हैं। जैसे कि यूज़र प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का ये प्रिंट होगी, ये ऑब्जेक्ट का साइन होती है। ठीक है, अब बोलिएगा कि हमको बस कौशिक प्रिंट करना है तो कैसे होगा, बता देते हैं। जैसे कि यूज़र था, ये आपका ऑब्जेक्ट का, यूज़र का नेम लिख दिया, यूज़र आपका ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट, जैसे कि आपको नेम प्रिंट करना है ना, तो यहाँ पर नेम लिख दीजिएगा, बस कंट्रोल प्लस एस दाब दीजिएगा, सेव हो जाएगा। फिर करिएगा, देखिए कौशिक प्रिंट हो गया। फिर आप बोलिएगा नहीं नहीं, मेरे को नेम नहीं प्रिंट करना, मेरे को एज प्रिंट करना है। ठीक है, एज कर देते हैं, एज प्रिंट हो गया। ठीक है, ये ओवरव्यू बस जान गए कि ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है ये। अब बोले कि ये दोनों क्या है, देखिए ये आपकी होती है की, इसको बोलते हैं की, नेम और एज क्या है, की है, कौशिक, और ये जो नंबर 23 ये वैल्यू होती है। ठीक है, इतना समझ गए, की एंड वैल्यू के फॉर्म के पेयर में रहती है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
चलिए ऑब्जेक्ट इतना समझ गए आप। चलिए एरे में आते हैं अब कि एरे क्या होती है। एग्जाम्पल देखते हैं एरे। लेट एरे वेरिएबल नेम लिख दी है। जैसे कि देखिए बताते हैं आप लोग को एक चीज़। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे नोट्स के लिए लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट में हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट से। अगर ये रहा तो समझिएगा कि ऑब्जेक्ट है। अगर स्क्वायर में रहा तो समझिएगा एरे है। ठीक है, ये नोट्स के लिए आपका लिख दिया। या कोई भी नंबर डाल सकते हैं। चलिए इसको प्रिंट कैसे करें आप बोलिएगा। सिंपल कंसोल डॉट लॉग। अगर एरे करेंगे तो प्रिंट होगा कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। देख सकते हैं प्रिंट हो गया। फिर आप बोलिएगा कि मेरे को 4 प्रिंट करना है। 4 तो आप कैसे गिनिएगा, 1 2 3। 3 करिएगा। चलिए देख लेते हैं आप। आपका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 3 बोलिएगा। लेकिन देखिए 3 डाला ना कि क्योंकि देखिए 4 प्रिंट करना है हमको ना। हमको प्रिंट करना है 4, तो आप बोल रहे क्या 1 2 3। 3 पे है तो 3 करिएगा तो 4 आ जाएगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं ना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 6 आया। क्यों, कैसे? देखिए एरे में कभी भी स्टार्ट जो होती है ना वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। जैसे कि ये जो 1 है वो 0 पे है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, 3 लिखे थे ना। तो इंडेक्स यहाँ से गिनिएगा 0 0 1 2 3। तो 6 प्रिंट हुआ था। फिर आप बोलेगा नहीं हमको 4 प्रिंट करना। आप यहाँ पे एरे में जो लिखना लिखिए, जो भी नंबर लिखना लिखिए, हमको नहीं पता, लेकिन हमको 4 प्रिंट करना है। चलिए 4 प्रिंट करके दिखा देते हैं। चलिए 4 प्रिंट अपने आप चाहते हैं कि कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक समझ लीजिए। जैसे कि हमेशा हम लोग पढ़ते आए कि 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन जब एरे की बात होती है ना, तो उसका इंडेक्स बोला जाता है। इंडेक्स जब स्टार्ट होती है तो वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं, मेरे को 4 प्रिंट करना है, 4 प्रिंट करना। समझिए कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर आप 2 करिएगा तो आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। चलिए बिना कुछ देरी के देख लेते हैं आंसर। देख सकते हैं आपका 4 प्रिंट हो गया। ये है ये आपका एरे का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या था आपकी, फंक्शन। चलिए फंक्शन बात कर लेते हैं। ऐसे फंक्शन आपकी बहुत तरह का होती है। बेसिक एक फंक्शन बना देते हैं, नॉर्मल फंक्शन। ऐसे ही कोई वेरिएबल ले लेते हैं, एक सम बनाते हैं फंक्शन से यूज़ करके। एक बी ले लेते हैं, फंक्शन का नाम ले लेते हैं। फंक्शन का साइन हो गया आपका ये। एक लेट ले लेते हैं, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग सम को। ठीक है, जो फंक्शन थे उसको एक वेरिएबल में रख देंगे। जैसे कि फन नाम पे रख देते हैं। इसको क्या करेंगे, कॉल कर देंगे फंक्शन को। फंक्शन को कॉल कर देंगे। सेव कर लेंगे। देख सकते हैं जैसे कि ए को लिए थे हम 100, बी को लिए थे भी 100, तो कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 100 200। तो देख सकते हैं यहाँ पे 200 आ गई है। जैसे कि बोलिएगा चलिए यहाँ पर भी ले लेते हैं 200, यहाँ पर ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। फिर कितना आएगी 300 से देख लेते हैं। ये है 300। ये है आपका फंक्शन का लॉजिक। ऐसे फंक्शन आपकी बहुत तरह की होती है। हम नेक्स्ट टॉपिक में फंक्शन को इन डीप में डिस्कस करेंगे, कैसे लिखा जाता है और कितना कितना तरह का होता है। चलिए देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं एक बार हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। डेटा टाइप हम लोग पढ़े आज इस टॉपिक पे। ये वीडियो आप डेटा टाइप का थे। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आपकी होती है न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आ जाएगी आपका नंबर बिग इंट। नॉन न्यूमेरिकल में आ जाएगी आपका स्ट्रिंग, बुलियन, नल और अनडिफाइंड। नॉन प्रिमिटिव का आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एरेज एंड फंक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। टुडे टॉपिक इज ऑपरेटर्स। हमको पता है कि ऑपरेटर्स नाम सुन के ही बहुत कोई को लगता है कि बहुत इजी है, इसी के कारण कोई पढ़ता नहीं है, फिर क्लिक नहीं करता है। हमको ये पता है कि ये वीडियो में सबसे कम व्यूज आएगा। आदमी लोगों ने क्यों इसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि सोचता है कि अरिथमेटिक है तो प्लस माइनस ये सब रहेगा।
चलिए बिना कुछ देरी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इसको ज़रूर पढ़िएगा ऑपरेटर्स को, एक और वीडियो आएगा कंट्रोल स्टेटमेंट, यही दोनों को अगर आप मास्टर कर लीजिएगा तो लॉजिक बिल्डिंग करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। चलिए बिना कुछ देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इज ऑपरेटर। ऑपरेटर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले बता देते हैं कि ऑपरेटर्स का टाइप होती है आपका अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये देखते हैं, नोट्स देख सकते हैं आप। ये आपका है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अरिथमेटिक तो आप सब जान ही रहे हैं कि एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पावर, ये सब जान ही रहे हैं। चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाता है। इग्नोर मत करिएगा वीडियो को, फास्ट करके भले देख लीजिए लेकिन इग्नोर मत देख करिएगा। ठीक है, एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं बी नाम पे। सिंपल ए प्लस बी कंट्रोल प्लस एस मोड JS। देख सकते हैं 7 प्लस, सॉरी 5 प्लस 2 कितना होते हैं, 7 होती है। देख सकते हैं आंसर। पीसी को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। पीसी को इंटू करेंगे, 10 आ जाएगा। उसको डिवाइड करने के लिए हम उसको 6 ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूल। मॉड्यूल्स बहुत कोई को समझ आता नहीं है कि मॉड्यूल्स होता क्या है। ये देखिए मॉड्यूल्स का पार्ट का, चलो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 0 आया। फिर आप बोलिएगा 0 कैसे आया? चलिए देखिए इसका, देखिएगा 1 आएगा आंसर, 1 आया। फिर देखिएगा इसका 0 आएगा, 0 आया। हाउ? चलिए सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं फ़ोन नंबर का। इसका भी आपका 0 आएगा, क्यों आएगा मैं बताता हूँ। 0 आया। देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। उसी को 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो वही चीज़ आपका ले लेंगे 6, 6 आपका 2 का टेबल कट जाता है तो 0 आ जाएगा। 7 का लेंगे तो 7 नहीं कटता, 6 का टेबल में आता है, 1 बच जाएगा तो इसका भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, 1 आ गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, चलिए इसको एग्जांपल देख लेते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी। इंटू 5 ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू इंक्रीमेंट कॉन्स्टेंट डॉट लॉग ए का प्रयोग करते हैं। इसमें से बहुत कोई को पता होगा कि आंसर क्या आएगा। सीसी में बहुत कोई कंफ्यूज रहता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, तो आंसर भी क्या आएगा हम लोग का, 6 आया। 6 कैसे आया, क्यों आया, बताते हैं। कि देखिए ए पे हम 5 का वैल्यू कहाँ पे है, ए पे है। एक हम लोग क्या किए हैं, पहले इंक्रीमेंट किए हैं फिर प्रिंट किए हैं। मतलब कि पहले 5 था तो यहाँ पर आके हम लोग का सबसे पहले क्या किया, 6 हो गया, फिर 6 इसमें आ गया, फिर 6 इसमें आया तो हम लोग फिर इसमें वेरिएबल डाल के फिर हम लोग प्रिंट कर दिए तो 6 आ गया। फिर अगर बोलिएगा आप कि मैं अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या आएगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए इसका 5 का 5 आया। क्यों आया, क्योंकि देखिए इसका एक्सरसाइज सिंपल समझिए कि ए में क्या है, 5 है, ठीक है, ए में 5 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आके ए को ही प्रिंट करके यहाँ प्रिंट कर दिया है, यहाँ प्लस प्लस बाद में किया है, इसलिए यहाँ पर ऐसा आया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, डिक्रीमेंट देखते हैं। बहुत कोई आंसर पता होगा, 4। 4 होगा ऑफकोर्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 5 था तो पहले हम डिक लिए, माइनस हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर हो गया, डिक्रीज हुआ फिर यहाँ पर आ गया 1 पे। बहुत तो को यही पता होगा कि आंसर कैसे आया। ऑफ कोर्स, सी सिंपल, पहले से ही हम लोग का 5 ए में 5 है तो पहले हम लोग डिक्रीज किए, इसका प्रिंट कर दिए। सिंपल, डिक्रीज करेंगे 4 हो जाएगा तो 4 हम लोग का प्रिंट किए,
और 4 यहाँ पर आया ए में, हम लोग ए को प्रिंट कर दिए। सेम ऐसे ही एग्जांपल में यहाँ देखते हैं कि इसमें भी कुछ होता है कि नहीं, कि सिंपल जो 5 का 5 है वही प्रिंट हो जाएगा, 5 का 5 वही प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि प्लस में था जो सिंपल ए का प्रिंट था, सिंपल ए में आके प्रिंट कर दिया, बाद में माइनस हुआ। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया समझ में। अब यहाँ देखते हैं पावर, पावर देख सकते हैं। चलिए पावर का देख लेते हैं वैल्यू। यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं, इसको वैल्यू 2 ले लेते हैं, फंक्शन डॉट लॉग, सॉरी, ए का पावर बी, कंट्रोल प्लस चेक कर लेते हैं। 25 आया, कैसे आया? कि ए का पावर है, जैसे कि इसमें पावर बताएंगे तो 5 इंटू 5 हो गया। जैसे कि यहाँ पर ए था, ए कितना था 5 था, तो 5 के ऊपर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब कि 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 25 आंसर आ गया। सिंपल है, ये अरिथमेटिक का टॉपिक खत्म। ठीक है, होप सबको समझ, सबसे इजी टॉपिक होता है आपका अरिथमेटिक का। इसके बाद फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन है, लास्ट में तो मेन आपका आएगा बिटवाइज ऑपरेटर, ये हार्ड होता है। चलिए बिना कुछ देरी किए असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होते जा रहा है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसको चलिए बिना कुछ देरी के लिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। सिंपल ए को ए ले लेते हैं, ए प्लस 5 ले लेते हैं, देखते हैं प्रिंटर के क्या आंसर आता है। बूम, 10 आया। इसका मतलब क्या होता है, चलिए बात करते हैं, बताता हूँ 10 कैसे आया, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि ये है, इसका मतलब ये होता है कि ए इक्वल टू ए प्लस 5। ठीक है, ए इक्वल टू एक, देखिए ए का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था ना, इसको भी ऊपर लेके आ जाते हैं, चलो पता लगेगा आपको। ए का वैल्यू हम लोग को 5 दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी मेरा 5 है, 5 प्लस 5। तो सिंपल हम लोग क्या किए थे, कंसोल में 5 को प्रिंट कर दिए थे। तो हम लोग का फिर क्या आया था, 5 प्लस 5 10, तो 10 इसमें आ गया, 10 को यहाँ प्रिंट कर दिए थे। सिंपल, सिंपल यहीं पर यहाँ माइनस करेंगे अगर, तो 0 आएगा, 0। फिर यहीं पर अगर इंटू करेंगे, देख सकते हैं, पहले क्लीन कर देते हैं, 25। सिंपल वही चीज़ है आपका भी, कि डिवीजन करेंगे तो वही आएगा, मॉड्यूल करेंगे अभी तो वही आएगा, अब पावर भी डालेंगे तो मेरा भी वही आएगा। बहुत सिंपल लिखने का तरीका होता है, इसको अब आज आपको अच्छा से एक्सप्लेन करके बता दिए, इसको बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए फिर से उसको बता देते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल वर्ड समझिए, कि हम ए में 5 रख दिए, ठीक है, ए नाम का एक कंटेनर है, उसमें हम 5 डाल दिए, ठीक है। इसको बस देख लीजिए कैसा है, ठीक है, यही मेन है, देख लीजिए इसको। फिर देखिए ए का ए यहाँ पर आ गया, इक्वल टू यहाँ पर आ गया, ए का ए इधर आया, प्लस इधर आया, 5 इधर आया, कुछ खेला नहीं है। ए मतलब क्या हो गया, डबल है, तो ए इक्वल टू ए प्लस 5 का वो लिखते हैं, ए प्लस इक्वल टू 5 लिखते हैं बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ ए में वैल्यू दिया होता है 5, 5 का लिखे 5, और 5 ऑलरेडी 5 हम लोग यहाँ लिखे थे, फिर 5 प्लस 5 होता है 10, तो 10 का हम लोग यहाँ प्रिंट किए थे, तो 10 ऑलरेडी प्रिंट हो गया था। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का पूरा खेला है। सिंपल सा, वो ये भी देखे थे हम लोग, अभी एडिशन देखे, सब्सट्रैक्शन देखे, मल्टीप्लिकेशन देखे, वो डिवीजन भी वही होगा, मॉड्यूल भी वही होगा, रोटेशन भी वही होगा। चलिए बिना कुछ देरी के लिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, जो कमेंट कर देते हैं आप लोग के नोट्स के लिए, ये हो गया। आते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर में आते हैं। देखिए कंपेरिजन ऑपरेटर में आपका, अब देखिए बहुत तरह का जैसे कि हो जाएगा आपका, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं स्टिक। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर ये सिंपल सेम रहा लेकिन टाइप अलग रहा तो फॉल्स बताएगा। देखिए थ्री थ्री सेम है, लेकिन ये नंबर में है, ये आपका स्ट्रिंग में है, इसलिए फॉल्स बता दिया। नॉट इक्वल टू है तो ये ट्रू बता देगा।
क्योंकि देखिए ये ट्रू था। देखिए सिंपल आप लोग को बिना कुछ देरी किए आपको सिंपल एग्जांपल के साथ आप पूरा डाउट हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग इक्वल टू को, ठीक है? टेंशन मत लीजिएगा, एग्जांपल के साथ आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? एक 10 ले लेते हैं, एक बी को भी ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, ठीक है? फंक्शन डॉट लॉग लेते हैं, ये इक्वल टू बी है, ये दोनों इक्वल है क्या? इक्वल है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। है इक्वल नहीं ना, तो फॉल्स। इसको बोलते हैं इक्वल टू। चलिए इसको 10 करके भी देख कर बता देते हैं कि ट्रू आ रहा है कि नहीं। ट्रू। सिंपल सा ही इसको बोलते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। उसी का अब आपका हो जाएगा नॉट इक्वल टू। जैसे कि आपके दोनों इक्वल है तब उसको क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। फिर आपका आ जाएगा क्या, ग्रेटर देन। क्या ए बड़ा है बी से? देखिए ये तो आपका, देखिए इसको 220 करते हैं, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू, क्योंकि देखिए ए बड़ा है बी से, है ना? ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हम इसको हम बड़ा कर देते हैं अगर, बी देखिए फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। वैसे ही आपका होता है लेस देन होता है, तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि बी बड़ा है ए से। ट्रू। उसी का होता है लेस देन इक्वल टू होता है, जैसे कि 2020। ट्रू। उसी ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है वो का। इसका भी ट्रू है क्योंकि देखिए ये अभी दोनों सेम सेम है। ट्रू। 1 2 3। इसमें बहुत कोई कंफ्यूजिंग रहता है। देखिए ट्रू है क्योंकि सेम है, दोनों का टाइप भी सेम है। चलिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉल्स आ गया है तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फॉल्स आ रहा है कि ये दोनों पार्ट अलग अलग है। ये आपका आ जा रहा नंबर में, ये आपका आ जा रहा है स्ट्रिंग में। सिंपल, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो सिंपल वही हो जाएगा, फिर नॉट इक्वल टू लगाएंगे तो हो जाएगा। आपका फॉल्स आ रहा था तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ट्रू। ठीक है? चलिए आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। एंड का मतलब क्या हो, सिंपल सा वर्ड है बताएंगे। एंड का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों ट्रू होना चाहिए तब एंड आएगा, ठीक है? और का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। नॉट का मतलब पता ही है कि उल्टा होता है, अपोजिट साइड होता है। चलिए अपने एग्जांपल के साथ हम क्लियर करते हैं अच्छा से। लेटेस्ट लेट कॉलेज एज इज इक्वल टू 18। सॉरी, कंसोल डॉट लॉग। क्या एज 15 से बड़ी है? यस बड़ी है। क्या एज 20 से छोटी है? यस छोटी है। ट्रू है। ट्रू का देखिए एंड का मतलब, इसका मतलब देखिए ये साइन आपका हो गया एंड का, ठीक है? ये आपका साइन होता है एंड का। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर अच्छा से, ये आपका होता है और का साइन, ये होता है नॉट का साइन। ठीक है? इसको बस याद रखिएगा, ये बस यही तीन होता है। एंड समझ, एंड का मतलब होता है दोनों ट्रू होना चाहिए, बोथ ट्रू। ओके, बोथ ट्रू मतलब कि देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तब आंसर आएगा ट्रू। इसका मतलब होता है कि ओनली वन, एक होना चाहिए बट ट्रू। ठीक है? ओनली वन बस एक ट्रू होना चाहिए। एक ट्रू का मतलब हो जाएगा जैसे कि ये आपका फॉल्स हो, देख पे ट्रू है लेकिन यहाँ फॉल्स बताएगा, फॉल्स आ गया। अब वही बात अगर हम यहाँ पे और लगाते हैं तो यहाँ पर ट्रू बताएगा क्योंकि एक ट्रू है। इसमें क्या था, दो था, देखिए ट्रू आ गया।
वही है, पी इसका नॉट का मतलब होता है रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? लॉजिकल तो खत्म हो गया। अब आ जाएगा बिट वाइज ऑपरेटर। ये एक बाइनरी फॉर्म में रहता है, इसको हम पीसी में तो नहीं इसको अच्छा समझाते, सबको विजिबल है। देखिए, बिटवाइस ऑपरेटर क्या होता है? वी यूज बिटवाइस ऑपरेटर टू परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी क्या होता है? जीरो और वन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इंटीजर में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग का बिटवाइस ऑपरेटर बहुत तरह का होता है, जैसे कि एक एंड होता है, एक और होता है, एक एक्सओआर होता है, एक नॉट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। इतना हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए पार्ट 1 में आते हैं हम लोग। बिटवाइज़ एंड ऑपरेटर्स आपको बता ही दिए थे कि दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए। जैसे कि सिंपल यहाँ देखिएगा, 1 का मतलब ट्रू पर जान लीजिए कि 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फ़ॉल्स होता है। ठीक है? एंड का मतलब आप दिमाग में रख लीजिए कि दोनों तरफ ट्रू होगा, तब ट्रू होगा, नहीं तो पूरा फ़ॉल्स हो जाएगा। ठीक है? तो दूसरा बात याद रखिएगा, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फ़ॉल्स। ठीक है? अब आ जाइए इधर एग्जाम्पल में, वन वन क्या मतलब ट्रू, ट्रू क्या हो गया? ट्रू हो गया। एंड का मतलब यही होता है ट्रू। फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा एंड के मामले में। ठीक है, बताते थे दोनों ट्रू होगा तब ट्रू होता है, या फॉल्स ट्रू, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स 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 हो जाएगा एंड में। बट ट्रू 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 होता है, लेकिन बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ आ गया? इसका बाइनरी फॉर्म देके निकाल है। बाइनरी अगर आपको निकालने नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छा से बता दूंगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि बाइनरी कैसे निकाल जाता है। जीरो और वन का ही फॉर्म में रहता है। जैसे कि एक नंबर याद कर लीजिए, कोड 1 2 4 8 16। जैसे कि आप बोलिएगा मेरे को 5 का बाइनरी नंबर निकालो, तो यहाँ पर वन यहाँ डाल देंगे, या वन यहाँ डाल देंगे, यहाँ पर जीरो डाल देंगे। मतलब चार, एक पाँच होता है, तो यहाँ वन वन डाल देंगे या जीरो डाल देंगे, तो 1 0 1 हो जाएगा। 5 का देख रहे हैं, 1 0 1 हो जाएगा। फिर बोलेगा थ्री का क्या होता है? थ्री क्या हो गया? 2 + 1 3 होता है, तो वन वन डाल देंगे, खत्म। यहाँ पर कितना भी जीरो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। पीछे से पूरा जीरो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थ्री का क्या होगा? आप बोलिएगा 8 का मतलब 8, तो यहाँ वन डाल देंगे, यहाँ जीरो डाल देंगे, कितना तक है, लेकिन यहाँ कितना भी जीरो डाल सकते हैं। ठीक है, 10 बोलिएगा तो यहाँ पर वन इधर आ जाएगा, यहाँ पर वन इधर आ जाएगा। भाई जीरो देखिए, इसका क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 आ जाएगा, 10 का बने नंबर। चलिए, ये तो एंड का आप लोगों को पता चल गया। और का और मैं बताए थे हम लोग, आपको बताए थे कि ये दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रू ट्रू, दो तक ट्रू है, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, एक ट्रू है ना, तो हो जाएगा ट्रू। या फॉल्स ट्रू, एक ट्रू है ना, ट्रू। या देखिए दोनों तरफ फॉल्स है, तो फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। चलिए एग्जांपल में एक बार डिस्कस हम लोग कर देते हैं कि एग्जांपल में लोग कैसे लिखते हैं। लेट इज इक्वल टू 5। एक बार एग्जांपल इसका देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? 5 और 3। ठीक है, लेट बी इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पर अगर नहीं शो कर रहा होगा टर्मिनल, तो यहाँ थ्री डॉट पे जाइएगा, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में है, तो यहाँ पर, लेकिन हम लोग का फाइल यहाँ पर, जिसके सबसे पहले जाएंगे हम लोग ये फोल्डर में, इसके बाद जाएंगे हम लोग ये फाइल में। ठीक है, और फाइल के अंदर फाइल जाने के लिए हम लोग लिखते हैं CD। अगर आपको ये सब कोड अगर कमांड नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के लिए भी एक शॉर्ट वीडियो में बना के मैं बता दूँगा। इसके बाद क्या जाएंगे, फिर इसके बाद ऑपरेटर में जाएंगे और सीधा रन करेंगे हम लोग कोड को। डॉट जेएस, वन आया, यहाँ देख सकते हैं, यह वन आया था। कैसे वन आया देखिए, बता एंड, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या था? एंड था ना, तो एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू होगा तब ट्रू, देखिए ट्रू 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 हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया। तो ये क्या है? वन कली यहाँ पर आया फर्स्ट में, यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या है? बस वन, तो आंसर वन। सिंपल। और में भी ओसी होगा, बनाइएगा जरूर, देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। सिंपल आपको बता दिए। और बस होता है कि एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। सिंपल देखिए, यहाँ 5 का, ये देखिए इसके बता देते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो यहाँ पे देखिए एक दो तीसरी ट्रू है, या एक दो तीन कर दिया, सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करके कितना आएगा? 7 आया, तो आंसर इज 7।
चलिए इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में। देख सकते हैं 7 आंसर आ गया। क्लियर है डाउट पूरा अच्छा से? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं अब हम बिटवाइज का एक्स बार ऑपरेटर। चलिए इसको भी देख लेते हैं अच्छा से। एक्स बार ऑपरेटर क्या होता है देखिए, रिजल्ट इज वन इफ बिट आर डिफरेंट। अंडरस्टैंड? अगर बिट अगर डिफरेंट रहा तो वन आएगा, मतलब डिफरेंट रहा तो मतलब एक तरफ वन जीरो रहा तो वन आएगा, जीरो वन रहा तो वन आएगा। अंडरस्टैंड? अगर डिफरेंट रहा तो वन आएगा, सेम रहा तो जीरो आएगा। ये एक्स बार का यही सेम सिस्टम है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एग्जांपल में मैं बात देखिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको समझ आ जाएगा अच्छा से। ये देखिए, क्या आपको यहाँ पढ़ा था अच्छा से, डिफरेंट रहा तो वन आएगा। देखिए वन वन सेम है तो जीरो, जीरो जीरो और वन रहा तो वन, तो डिफरेंट है। वन जीरो हुआ तो वन डिफरेंट है वन। देखिए वन, या देखिए वन होता है या टू होता है या फोर होता है, तो फोर और टू कितना, सिक्स होता है, सिक्स आंसर। सिंपल। ये एक्स बार का साइन ये होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसको रन करके देख लेते हैं। देख सकते हैं सिक्स आंसर। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज नॉट। नॉट मीन्स रिवर्स हो जाता है। देख सकते हैं अगर ट्रू है तो रिवर्स डाले, नॉट डालेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। सिंपल सा। ये होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है लास्ट राइट शिफ्ट। इसको अच्छा से देखिएगा। देख सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट का। ये 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 101 होता है। हमने सपोज ले लिया है, या कितना भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यही नंबर का हम लोग फिल कर लिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड का साइन है टू, टू लिखा, टू मतलब हो गया आपका दो दो स्पेस छोड़ के। जैसे कि हम लोग बताया है कि ये डेटा पूरा फिल हो गया यहाँ पे। इस ये डेटा का पूरा नाम क्या है, 5 है। ये बाइनरी का नंबर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे फिल कर दिया, तो यहाँ क्या दिया, टू दिया हुआ है। देखिएगा अगर यहाँ एरो इस साइड है, इस साइड मुंह खुला हुआ इस साइड, तो हम लोग जाएंगे पीछे साइड। ठीक है, देखिए मुंह खुला हुआ इधर साइड, हम जाएंगे पीछे साइड। इतना बस याद रखिएगा, बस ये दिमाग में याद रखिएगा। अगर मुंह इधर खुला है तो हम लोग चलेंगे अपोजिट साइड। तो टू है तो यहाँ पर देखिए दो टू लिखा है, तो एक दो छोड़ के सीधा आ जाएंगे। देखिए एक दो छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे, इस दोनों को छोड़ देंगे और वन सीधा आ जाएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, वन आ जाएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, जीरो जीरो, ये चल जाएगा बाहर। अब बोलिएगा यहाँ पे स्पेस में आप जीरो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड? नहीं समझ आया फिर से बताते हैं। जैसे कि आपको वन वन अलग बताते हैं। वन, ये वन दिखा है तो मतलब एक एक स्पेस छोड़ना है। जैसे कि डेटा को देखिए, एक स्पेस यहाँ पर छोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं, जीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं है, ये डेटा यहाँ पर आ गया, क्योंकि एक स्पेस छोड़ना है तो एक स्पेस छोड़ दी, यहाँ पे वन आ गया इधर, या जीरो या वन, यहाँ जीरो, फिर जीरो जीरो। और यहाँ पर क्या था, टू था, तो एक दो को छोड़ के सीधा वन इधर आ गया। फिर यहाँ पर थ्री था, थ्री छोड़ देंगे, ये देखिए एक दो तीन छोड़ दिए तो वन इधर आ गया, ये वाला वन इधर आया, ये वाला वन आया, फिर देखिए ये वाला जीरो आया, फिर ये वाला वन आया। ठीक है, सेम ऐसी ही है। ये आपका लेफ्ट शीट का खेला है। बस ये दिमाग में रखिएगा कि मुंह इधर खुला है तो चलेंगे इस साइड, आते हैं राइट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट में भी आपको ये बता देते, मुंह इधर खुला है चलेंगे इस साइड। टू है तो टू जंप मारेंगे हम लोग, अब इस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे तो इस साइड जाएंगे, इस साइड। ठीक है, जैसे कि इसका जीरो है तो जीरो हम लोग इधर ला दिए, जीरो इधर ला दिए, जीरो इधर ला दिए, जीरो इधर ला दिए, फिर वन देखिए वन इधर आ गया, फिर ये दोनों का चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। सिंपल। और कुछ नहीं है, एक बार कॉपी पेन जरूर बनाइएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड अगर समझ नहीं आया है तो ज़रूर मैसेज करिएगा। मैं सेपरेट में इन दोनों का डिफरेंस विथ एग्जांपल कॉपी पेन में मैं आपको बता दूंगा। ये तो मैं लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कॉपी पेन में एक सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ मैं बता दूंगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का हमको डिफरेंस चाहिए विथ एग्जांपल। चलिए यहीं तक आपका ऑपरेटर तो आपका खत्म हो गया है। ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गया, कंपैरिजन विद लॉजिकल एंड बिट वाइज ऑपरेटर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा कंट्रोल स्टेटमेंट, उसको देखना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, टुडे टॉपिक इज कंट्रोल स्टेटमेंट।
कंट्रोल स्टेटमेंट टॉपिक बहुत कोई को नया टॉपिक लग रहा होगा, क्योंकि बहुत कोई को बस पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। बहुत कोई को वो भी नहीं पता रहता है। क्या पता रहता है? बस इफ एल्स, व्हाइल लूप, फोर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। बहुत कोई को इतना नहीं पता रहता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा से स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दिया हूँ कि कंट्रोल स्टेटमेंट की आपकी 3 टाइप होती है। सबसे पहले टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है? Control statement in JavaScript में control statement are used to manage the flow of execution in the program based on a specific condition and repeated tasks. सिंपली वर्ड में समझिए कि कोई भी प्रोग्राम का रिपीटेड टास्क होता है या कोई भी आप कंडीशन देते हैं, तो उसी को मैनेज करके रखता है प्रोग्राम को। सिंपल वर्ड में बस ये सबसे सिंपल आपका डिफिनेशन यही है। आपको कहीं भी पूछा जाए या आपको एक्सप्लेन करना हो कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, इसको आप इजीली बोल सकते हैं। कि अगर टाइप का बात है तो टाइप आपका 3 गो टाइप होती है कि कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। फिलहाल तो अभी इस वीडियो में बस मैं बताऊंगा आपको कि कंट्रोल स्टेटमेंट होती क्या है, टाइप क्या है, और टाइप के अंदर अंदर कौन कौन से टॉपिक आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होती है। जैसे कि आपको साफ साफ विजिबल हो रहा होगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट 3 तरह की होती है: कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट भी के अंदर आती है, जैसे कि इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, स्विच हो गया, नेस्टेड इफ हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। ये फिनिश्ड होने के बाद भी हम लोग डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोग करेंगे जंप स्टेटमेंट। पीओई लूपिंग स्टेटमेंट का आपका अंदर आ जाएगा। फॉर लूप आता है, व्हाइल लूप आता है, डू व्हाइल आएगा। फिर जावास्क्रिप्ट में भी एक नया फिर लूप आता है, जैसे कि फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप और फॉर ईच लूप तो कॉमन रहता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन रहता है। जंप स्टेटमेंट भी कॉमन रहता है, जैसे कि ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, रिटर्न हो गया। जावास्क्रिप्ट में बस आपको नया दिखेगा, आपको फॉर ऑफ, फॉर इन लूप मिलेगा। चलिए इस वीडियो में तो बस हमको यही बताना था कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, उसके 3 टाइप होता है, और नेक्स्ट वीडियो क्या क्या आएगी उसके लिए हम लोग डिस्कस करने वाले थे, बट हम लोग बता दिए सब चीज़ कि नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद फिर हम लोग क्या क्या आएगा, जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। और कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये आपको यहाँ विजिबल हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि कंट्रोल स्टेटमेंट होती क्या है और कौन कौन सी टाइप होती है। अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, जाके जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा। आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट आप लोग की टाइप होती है इफ एल्स इफ, स्विच एंड नेस्टेड लूप। चलिए बिना कुछ देरी किए एग्जांपल देखते हैं। चलिए कंडीशनल स्टेटमेंट का पहला टाइप का हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला टाइप क्या है, इफ। चलिए इफ को डिस्कस करते हैं कि इसका एग्जांपल क्या होती है। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, पुट कर देते हैं एनी नंबर। इफ कंडीशनल, अगर मेरा एज जो है 18 से अगर ग्रेटर हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा। यस, यस प्रिंट कर देते हैं हम लोग, जैसे कि अभी के लिए उसको सेव करना ना भूलें। देख सकते हैं यस प्रिंट हुआ। अब हम लोग डिस्कस देखिए, सिंपल आपको बताते जाएंगे। ये आपका सिंपल इफ का एग्जांपल था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एल्स का। ठीक है, एल्स इसी का एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं नो। जैसे कि ये ग्रेटर था, ठीक है, था ना। एज था, ग्रेटर था 18 से, तो हम लोग वैल्यू का भी हम लोग ले लेते हैं कम, जो 18 से कम हो, जैसे कि 15। तब हम लोग का प्रिंट करेगा नो, नो प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशनल अगर ट्रू हुआ तो हम लोग का प्रिंट करेगा ये वाला। अगर कंडीशनल फॉल्स हो गया तो हम लोग को प्रिंट कर देगा ये वाला, एल्स को नीचे वाला पार्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एल्सिफ। एल्सिफ डिस्कस करते हैं। जैसे कि एज इक्वल टू हम लोग अभी हम लोग 15 ले लेते हैं।
ठीक है? देखिए बताते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल हम लोग ले लिए है, 15 ले लिए, वैल्यू मेरा 15 है, 15 देखेंगे 18 से ग्रेटर है? नो। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर कोड इसमें आ जाएँगे। फिर इसमें देखेंगे कि ऐज जो है 15 के बराबर है, 15 है, हाँ, बराबर है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा इक्वल। देख सकते हो, देख सकते हैं, इक्वल आ गया। अगर मान लीजिए इक्वल नहीं रहता, हम लोग 14 ले लेते ऐज, तो यहाँ पर ये भी फ़ॉल्स हो जाएगा, ये भी फ़ॉल्स हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा नो। देख सकते हैं, नो आंसर आ गया। ठीक है? तो हम लोग का हो गया इफ, हो गया इफ एल्स, हो गया एल्स इफ, हो गया स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली में जंप स्टेटमेंट में, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट में हम लोग का यूज होता है ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न होता है। तो इसमें हम लोग का डिस्कस हो जाएगा अच्छा से कि जंप स्टेटमेंट में कि ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न होती क्या है। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होती है? इफ के अंदर इफ होती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मार्क्स में ले लेते हैं। ठीक है? सपोज 86 मार्क्स हैं। इफ 35, 35 से ग्रेटर हुआ है, और अगर 75 से ग्रेटर हुआ, तब हम लोग का प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? ग्रेड ए। ओके, देख सकते हैं जी कि पहले एग्जाम आंसर दिखा रहे थे, क्या आंसर आने वाला है। देख सकते हैं ग्रेड ए प्रिंट हुआ। कैसे हुआ? सबसे पहले मार्क्स हम लोग का क्या है, 85 है। ठीक है? तो ये देखेंगे कि 35 से बड़ा होती है 85, तो नीचे आ जाएंगे। अगर यहीं पर फॉल्स हो गया तो नीचे आएंगे ही नहीं। ठीक है? वो भी बता देंगे। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रन कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, ट्रू हो गया तो नीचे आ जाएंगे। देखेंगे कि 75 भी छोटा 86 है, यस छोटा, ठीक जाएंगे तो ग्रेटर, ये ग्रेड प्रिंट हो गया। ठीक है? मान लीजिए आप लोगों का ये ट्रू होता है, ये फॉल्स हो जाता है, तो हम लोग फिर ये प्रिंट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे सिंपल पास। यहाँ पर है 40 ले लेते हैं। मान लीजिए आपका 40 मार्क्स आया, तो पास हुआ। पास कैसे हुआ, देख सकते हैं 40 हुआ। यहाँ तो ट्रू हो गया, ठीक है, 35 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो यहाँ फॉल्स हो गया, तो ये वाला यहाँ से ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, सीधा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे पास प्रिंट हुआ। ठीक है? ये आपका होता है नेस्टेड इफ। चलिए आप लोगों को सिंपल में आपको समझ आ गया होगा कि इफ होती क्या है, इफ एल्स क्या होती है, एल्स इफ क्या होती है, नेस्टेड इफ क्या होती है। इसके एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आप और बच्चा आपका स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट में, तो उसके लिए जरूर देखें। फिर नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आएगा लूपिंग स्टेटमेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। टुडे टॉपिक इज लूपिंग स्टेटमेंट। अभी तक आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट अभी तक नहीं देखे हैं, तो जाइए जाके देखिए, मैंने यूट्यूब में पोस्ट कर देख सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। जाइए, इस वीडियो में है, कौशिक मेहता नाम का चैनल है। अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन करिए, क्योंकि मैं अपलोड जैसे करूँगा आप लोगों का फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए बिना कुछ देरी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं लूप के कितना टाइप होती है। 6 टाइप होती है, देख सकते हैं। सबसे पहले आपको होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फिर फॉर ईच लूप, फॉर इन लूप एंड फॉर ऑफ लूप। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट कितना कितना टाइप होती है विथ एग्जाम्पल के साथ। चलिए बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर ले सिंटेक्स का। फॉर लूप का सिंटेक्स आपका सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन, हम लोग सबसे पहले करते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, फिर कंडीशन लगा लेते हैं कि 10 तक चलेगा।
और प्लस प्लस इंक्रीज होते जाएगा। देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन लगा दिए, फिर हम लोग इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। चलिए इसको रन करते हैं। देख सकते हैं, हम स्टार्ट किए थे 1 से, ठीक है, जहाँ तक जाना 10 तक। देख सकते हैं 1 से स्टार्ट हुआ है, ये कहाँ तक है, 10 तक गया है। ठीक है, आप यहाँ आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आई इक्वल टू आई प्लस वन भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपका। चलिए दिखा देते हैं। देख सकते हैं सेम आंसर आया है 1 से 10 तक। फिर आप बोलिएगा कि हमको 2 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। 2 का मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन बाय 2 आ जाएगा। देख सकते हैं आ गया 2 का मल्टीप्लिकेशन। या बोलिएगा नहीं नहीं हमको 5 का चाहिए, तो यहाँ 5 कर दीजिएगा। देख सकते हैं 5 का मल्टीप्लिकेशन आ गया। चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं वाइल लूप। जैसे कि फोर लूप हो गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइल लूप। इसमें भी सेम उसी होता है, बस थोड़ा एडिटिंग होता है। तो हम लोग पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। फिर कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे कि हम लोग का जो कोड है वो 10 तक ही चलेगा, 1 से 10 तक। इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद ई आई प्लस प्लस, बस और कुछ नहीं करना। फिर कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर लीजिएगा। देख सकते हैं 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। फिर आप बोलिएगा हमको भी यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो इंटू 5 कर दीजिएगा यहाँ पे। देख सकते हो 5 का मल्टीप्लिकेशन आ गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप। इसको कमेंट कर देते हैं आप लोग का नोट्स लेने के लिए। डू वाइल लूप में ये आपका खास खास बात है कि कंडीशन आपका एक न एक बार जरूर चलेगा, फॉल्स होगा फिर भी चलेगा। चलिए बनाते हैं। पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं डू से। उससे पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, इसको भी चलाएंगे 1 तक, प्रिंट कर देंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पर लगाएंगे माइनस। कंडीशन वही रहेगा हम लोग का 10 तक। बस कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर लीजिएगा, यहाँ पर रन कर दीजिएगा। देख सकते हैं इसे मल्टीप्लिकेशन बाय 5 करना है, तो यहाँ पर इंटू 5 कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा प्रोग्राम को। देख सकते हैं इसमें देखिए हम मान लीजिए फॉल्स कर लेते हैं इसको, ठीक है, कंट्रोल प्लस ऐसे कर देते हैं। देखिए एटलीस्ट 1 बार आपका चलेगा ही चलेगा। 5 आया या 1, देखिए 1 आया, 1 इंटू 5, 5 होता तो 5 चला। यहाँ ये देखिए यहाँ पर आया, यहाँ के क्या किया से पहले हम लोग का प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने का फिर प्लस हुआ तो देखा यहाँ पर ये फॉल्स है, तो यहीं पर रुक गया। इसलिए वाइल वाइल लूप में आपका ट्रू होता है तब चलता है, लेकिन डू वाइल लूप में आपका फॉल्स भी रहेगा फिर भी आपका कोड रन करेगा। नेक्स्ट आपका बचा 3 लूप, जैसे कि एगो फोर ईच लूप बच गया, फोर इन लूप एंड फोर ऑफ लूप। देख सकते हैं फॉर ईच लूप ना मेनली आपका यूज होता है फंक्शन में, एग्जांपल के साथ आपको बता देंगे अच्छे से। फिर फॉर इन लूप जो होती है ऑब्जेक्ट में यूज होती है, एंड फॉर ऑफ लूप आपका एरे में यूज होती है। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर ईच लूप का। फॉर ईच लूप देखने से पहले हम लोग को एरे बनाना पड़ेगा एक, उसमें एक कोई रेंडम नंबर डाल देंगे, ठीक है। एक फंक्शन ले लेंगे यहीं पे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल देंगे, कोई वेरिएबल आप ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लिए वैल्यू ले लिए। लोग जो को भी आप वेरिएबल लिए होंगे उसको यहाँ पर आप प्रिंट कर दीजिएगा। देख सकते हैं ये जो रेंडम नंबर जो हम लोग लिए थे, वो रेंडम नंबर हम लोग का प्रिंट हो गया। ये आपका था
फॉर ईच लूप, हम लोग बात करते हैं फॉर इन लूप। ये मोस्टली आपका ऑब्जेक्ट में यूज होती है। चलिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देख सकते हैं हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसको प्रिंट कैसे करेंगे, यूजिंग फॉर इन लूप से। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लिए कि इन, और जो ये ओबीजे था उसी को यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल प्रिंट कर देंगे आप। ओबीजे देख सकते हैं कि प्रिंट हो जाएगा आपका। देख सकते हैं पहले था कौशिक मैथेज नाम, ये एक प्रिंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है फिर हम लोग का, फोर ऑफ लूप है जो एरे में होती है। चलिए एरे भी बना लेते हैं। जैसे कि फिर से हम लोग कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं। इस बार हम लोग प्रिंट करेंगे फोर ऑफ लूप से। यहाँ भी सिंपल आप कोई भी की ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं वैल्यू ले लेते हैं ऑफ, यहाँ पे जो एरे का था साइन, यहाँ पे एरे लिख देंगे और सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर देंगे वैल्यू को। कंट्रोल प्लस एस जरूर करिएगा। देख सकते हैं जो रैंडम नंबर हम लोग लिए थे वो हम लोग प्रिंट कर लिए। जैसे कि हम लोग फॉर लूप को समझ लिए, वाइल लूप को समझ लिए, डू वाइल लूप को समझ लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग को ये मेनली आपका यूज होता है फॉर ईच, फॉर इन और फॉर ऑफ लूप जो होती है आपकी मेनली यूज होती है। देखिए रखते हैं यहाँ पे, मेनली आपका फॉर ईच लूप जो होती है फंक्शन में यूज होती है, फॉर इन लूप जो होती है वो ऑब्जेक्ट में यूज होती है, और एरे में आपका फॉर ऑफ लूप होती है। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, टुडे टॉपिक इज जंप स्टेटमेंट। अभी तक आप लोग लूपिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं देखे तो जाइए जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप यूज करने वाले। जाइए अब तक नहीं देखे तो जाइए जरूर जाके देखिए। नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद फिर आप लोग जाके जरूर देखिएगा। देख सकते हैं जंपिंग स्टेटमेंट आपका तीन तरह की होती है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग ब्रेक को, कि ब्रेक होती क्या है, कैसे यूज करते हैं, इसका एग्जाम्पल के साथ आप लोग को पूरा डाउट क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अभी तक मतलब कि कोई अभी तक फॉर लूप वाला वीडियो नहीं देखे है, लूपिंग स्टेटमेंट वाला, तो उसको बता देते हैं कि ये इसको बोलते हैं हम लोग सेमीकोलन के पहले वाला बोलते हैं इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन मतलब कहाँ तक चला रहे हैं, क्योंकि देखिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 तक चला रहे हैं। तो 10 से चला रहे हैं तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे कि बढ़ते रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग फिर प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी सेव नहीं किया, देखिए कैसा आइकन दे रहा है। तो हम लोग सबसे पहले कंट्रोल प्लस ऐसा सेव कर लेंगे, यहाँ पर रन कर देंगे। देख सकते हैं 1 से हम लोग का 10 तक प्रिंट हो गया। स्टार्ट किए थे देखिए, 1 से स्टार्ट किए थे हम लोग और गए थे कहाँ तक, 10 तक गए थे, तो 10 तक प्रिंट हो गया। चलिए आप ब्रेक समझते हैं कि ब्रेक होता है क्या। ब्रेक मतलब क्या समझ रहे हैं, कि जहाँ पर ब्रेक हम लगाए तो रुक जाना चाहिए वहीं पे। जैसे कि गाड़ी साइकिल आप चलाए होंगे तो ब्रेक मारते थे तो उसी टाइम में कैसे रुकता है ना तुरंत। जैसे गाड़ी में ब्रेक मारे तुरंत रुक जाएगा, साइकिल मारेंगे तुरंत रुक जाएगा। तो उसी तरह का इसमें भी होती है। ठीक है, ब्रेक जहाँ लगा दिए तो वहीं पर आके एकदम रुक जाएगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं। चलिए देखते हैं कि ब्रेक कैसे यूज किया था। जैसे कि इफ में अगर आई इक्वल टू 5 हो गया, तो यहीं पर ब्रेक लगा, तो मतलब कि देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा, हम ब्रेक मार देंगे तो इससे आगे जाएगा ही नहीं। देखिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 तक आया, 5 में गया, ब्रेक लग गया, बस रुक गया यहीं पे। उसी को बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, कंटिन्यू मतलब आपका हो गया स्कीप कर देना। जैसे कि इसकी बंदी हम लोग लगा देते हैं, कंटिन्यू लगाते हैं। कंटिन्यू मतलब जैसे कि 5 में कंटिन्यू लगा हुआ है, 5 में,
तो 5 को स्किप करके 6, 7, 8, 9, 10 प्रिंट कर देगा। देख सकते हैं। जैसे कि 1 से 10 तक हम लोग प्रिंट किए थे, 5 में कंटिन्यू लगाए थे, ठीक है? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 4 तक ठीक हुआ, देखिए 5 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 5 को स्किप कर दिया गया। फिर 6, 7, 8, 9, 10 यूज़ किया। अब समझा कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? ब्रेक में क्या होता है कि वहीं पर आपको रुक जाएगा जहाँ पे आप लगाइएगा, लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है। चलिए अब रिटर्न को समझते हैं। रिटर्न को समझने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन। डोंट वरी, अभी हम लोग बेसिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन का कितने कितने टाइप होती है, किस किस तरह का हम लोग लिखा जाता है, पूरा एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। इस वीडियो के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम लोग सिंपल फंक्शन ले लेते हैं रिटर्न को समझने के लिए। जैसे कि एक ऐड बना लेते हैं, ऐड करते हैं ए एंड बी को, ठीक है? यहीं पर लिख देते हैं रिटर्न ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे ऐड को कॉल कर देंगे। ये ए और बी है ना, इसको वैल्यू बता देंगे, जैसे कि 10 को और 10 से प्लस करेंगे, ठीक है? उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में डाल देंगे रिजल्ट नाम का, और ये रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करेंगे। देख सकते हैं 20 है। हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 के टोमेट हो गया। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, चलिए 50 ले लेते हैं। 50 प्लस 10 60 होता है। देख सकते हैं आंसर आ गया। रिटर्न क्या करता है, प्रिंट करने के लिए कोशिश करता है, मदद करता है कि वो प्रिंट करे। जैसे कंसोल प्रिंट करती है, उसी रिटर्न भी हम लोग का रिटर्न प्रिंट करता है। लेकिन आपका कंसोल में दो तो कंसोल यूज करेंगे तो दो बार डबल डबल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन रिटर्न क्या होता है, एक बार रिटर्न प्रिंट किया तो इसका इसके बाद जो भी रहेगा ना प्रोग्राम, वो रन नहीं करेगा, वहीं पर रुक जाएगा आपका। दोनों में यही डिफरेंस है। आप फंक्शन का बारे में जान जानते हैं तो इसको इसको बोलते हैं पैरामीटर बोला जाता है, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसका समझ आ गया आपको रिटर्न भी? चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट की 3 तरह की होती है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ब्रेक जो होती है, जहाँ पर हम लोग ब्रेक यूज़ करेंगे वहीं पर आपका वो रुक जाएगा, उसके बाद हम लोग का रन ही नहीं करेगा। कंटिन्यू मतलब क्या होती है, उसको स्किप कर देती है। और रिटर्न हो जाएगा, उसको जैसे कि प्रिंट करते हैं ना कंसोल डॉट लॉग, सेम उसी होता है। लेकिन कंसोल डॉट जो लॉग जो होता है, उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा ना, कंसोल डॉट डबल भी लिख देंगे ना, तो दोनों प्रिंट करेगा। लेकिन रिटर्न क्या होता है, एक बार प्रिंट कर देगा, उसके बाद वाला कोड को रन नहीं करेगा। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। टुडे टॉपिक इज फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ऐसे बहुत तरह की होती है, लेकिन हम लोग बहुत उतना उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उतना काम भी नहीं आता आप लोगों को। मेनली आपका 3 तो फंक्शन यूज होती है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर पर मतलब बनाइएगा, प्रोग्राम सॉल्व करिएगा, और साथ में प्रोजेक्ट कभी बनाइएगा, तो उसमें मेनली 3 फंक्शन यूज होती है। मोस्टली आपका यूज होगा तो कौन सा होगा, एरो फंक्शन होती है। चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन कौन सा है, नॉर्मल फंक्शन। चलिए देखते हैं। फंक्शन का नेम ले लेते हैं हम लोग डेमो नाम का। हम लोग प्रिंट करेंगे क्या, हेलो वर्ल्ड। जो फंक्शन का नाम लिए थे उसको कॉल कर देंगे, सिंपल। देख सकते हैं अभी तक हम लोग प्रोग्राम को सेव नहीं किया, तो आइकन कैसे दिख रहा है, तो उसको सेव कर लीजिए कंट्रोल प्लस एस से। देख सकते हैं आइकन चल गया। इसको रन करने के लिए यहाँ 3 डॉट दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करिएगा टर्मिनल में, फिर न्यू टर्मिनल में आ जाइएगा, ठीक है? हम लोग फंक्शन प्रिंट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर एक फोल्डर, 2 फोल्डर में, अभी तक इसमें फोल्डर में है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में है। तो हम लोग अब हम आएंगे किसमें, इसमें आएंगे, बेसिक। चलिए जल्दी से इसमें आ जाते हैं। प्रोग्राम में आके इस हम लोग अभी इसके बाद किस में आना है, फंक्शन में। फंक्शन की रन करेंगे हम लोग, नोड फंक्शन डॉट जेएस। देख सकते हैं हम लोग का हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। चलिए यही यही फंक्शन से हम लोग ए या बी को प्लस करके देखते हैं कि कैसे प्लस होता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पेरीमीटर, बोलते हैं इसको, बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। चलिए दिखाते हैं, इसको एक वेरिएबल पास कर देते ए एंड बी नाम का। यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी। यहाँ पर वैल्यू कैसे की, 10, 10।
10 10 आपका होता है 20 आता है। चलो देखते हैं इसको 20 आंसर आता है कि नहीं। इसको प्रिंट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस से सेव कर लीजिएगा। देख सकते हैं 20 हम लोग का आंसर आ गया है। ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन था। 6 सेकेंड फंक्शन में हम लोग बात करते हैं फंक्शन एक्सप्लेनेशन। सेम इसी तरह का होता है। चलिए इसी इसी को ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये था आपका नॉर्मल फंक्शन, हम लोग अब बात करते हैं फंक्शन एक्सप्लेनेशन। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक वेरिएबल में तो उसको डाल दीजिएगा। जैसे कि हम लोग एक वेरिएबल नाम ले लेते हैं, रिजल्ट नाम ले लेते हैं। कुछ भी लीजिएगा, उससे कोई मैंने नहीं करता है। बस रिजल्ट नाम का ले लीजिएगा इसको फंक्शन। फिर इसके बाद हम लोग सिंपल इसको प्रिंट कर देंगे। जैसे कि पहले इसको वी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर रिजल्ट को भी कॉल कर देंगे। सेव करते देखते हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है कि नहीं। देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सिंपल इसमें क्या था, बस इतना लाइन था, इतना लाइन था नॉर्मल फंक्शन में। फंक्शन एक्सप्लेनेशन में क्या किया, हम एक वेरिएबल में बस इंक्लूड कर दिया, तो इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्लेनेशन। चलिए इसको भी हम लोग सम करके देखते हैं। जैसे कि ए कोमा बी, ए प्लस बी। जैसे कि इसमें 50 ले लेते हैं, 50 50। देख सकते हैं 100 आंसर आ गया इसका। चलिए अब एरो फंक्शन की बात करती है। एरो फंक्शन कैसे लिखा जाता है। सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं एरो नाम का, इक्वल टू फंक्शन फी इक्वल टू लेके यहाँ पर ले लीजिएगा। यहाँ भी लीजिएगा console डॉट लॉग। ओके, इसको भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड से। क्या लिखते हैं, हेलो एरो फंक्शन। ठीक है, इसको भी हम लोग कॉल कर देंगे। चलिए देखते हैं आंसर। हाँ देखिए, देख अच्छा सॉरी, देखिए सेव हम लोग नहीं किए थे। देखिए आइकन कैसे दिख रहा है, और हम लोग का पीछे वाला ये रहा प्रिंट कर रहा प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग सेव ही नहीं किए। इसको सेव कर लीजिए कंट्रोल प्लस। देखिए पहले आइकन देख लीजिए इसको कैसा है। देखिए सेव करेंगे तो हट जाएगा। सेव कर लिया है, पीछे प्रोग्राम को रन करते हैं। देख सकते हैं आंसर आ गया। हेलो एरो फंक्शन, इसलिए बोलते हैं सबसे पहले आप सेव करिए प्रोग्राम को, उसके बाद रन करिए। देख सकते हैं ये होता है एरो फंक्शन का। ये मोस्टली आपका यूज होता है प्रोजेक्ट बनाने में, या प्रोग्राम वोग्राम रन करिएगा तब होगा। इसको भी हम लोग सम करके देखते हैं। ये तो सिंपल आपका हो गया एरो फंक्शन। चलिए एक बात और बता देते हैं, अब कर्ली ब्रैकेट भी हटा सकते हैं चाहिएगा तो। अगर एक प्रोग्राम आपका एक प्रोग्राम रन कर रहा है एक लाइन का, तो आप हटा भी सकते हैं। देख सकते हैं, इसको भी रन करके देखते हैं। इस फंक्शन यहाँ 2 लिख देते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये वाला प्रिंट हो रहा है। हेलो हेलो फंक्शन 2 आ गया, प्रिंट हो गया है। चलिए अब इसको सम करके देखते हैं। रिटर्न ए प्लस बी, यहाँ पर पेरीमीटर में पास कर देते हैं बी। इसको भी प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू डाला, कोई वैल्यू ले सकते हैं जैसे कि आपको जो भी लगे। जैसे कि हम वो लेते हैं, एक 12 ले लेते हैं, एक 10 ले लेते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को।
देख सकते हैं 22 आंसर आ गया है। बस आपका प्रोग्राम ऐसे ही रन होता है और कुछ नहीं है। देख सकते हैं हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन एक्सप्लेनेशन एंड एरो फंक्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।